पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने बीते रात्रि काल के जीवन और जीवन के तमाम उत्तम आशीषों से हमें भरपूर किया है और आज आप सबों को इस क्वासीमोदो रविवार की पवित्र आराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। सबों को यीशु सहाय। और आइए हम लोग आज परमेश्वर पिता की महिमा और उसकी उपासना आराधना करते हुए हम लोग साक्षी बानी 326 से गावेंगे। साक्षी बानी 326 से गावेंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसी में मैं रहता सदा निडर। यीशु है
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लेवे और उसके कारण आनंद से दुख भी उठावे, तुझमें और तेरे वचन में नित्य ठहरे और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। आमीन आमीन। आइए आज के लिए जो पाठ वचन ठहराया गया है उनमें से हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय पद 26 से लेकर अंतिम पद तक और उसके आगे 16 अध्याय का 1 से 4 पद तक। यूहन्ना 15 26 से अंतिम पद और यूहन्ना 16 का 1 से लेकर 4 पद और दूसरा पाठ वचन पहला पत्रस 4 उसका 7 से 11 वचन। पहला पत्रस 4 7 से 11। यूहन्ना 15 अध्याय 26 पद से लेकर 16 अध्याय के 1 से 4 पद तक। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, परंतु वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्हें ना पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें समझ आए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यहाँ तक। आमीन। धन्यवाद। पहला पत्रस 4 अध्याय पद 7 से 11 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 से 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे है कि यीशु। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही परिशुद्ध कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठ जाएगी।
और हम लोग बीच में गाएंगे साक्षी बानी 156 से गाएंगे। साक्षी बानी 156 पथ बता हे सत परमेश्वर, बरसे भूले पाती को मैं निर्बल तू ही बलि, दया करके पालक हो स्वर्गीय भोजन दे मोज मुख भूखे को। पथ बता पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। प्रार्थना करें। हे अद्वैत सनातन जीवित परमेश्वर पिता, हम पापी मनुष्यों पर अधिकाई से प्रेम करने वाला, हम पापी मनुष्यों को सहायता करने वाला, आज हम प्यारे प्रभु यह समय तुझे हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच कर एक सऊदी रविवार की पवित्र आराधना के लिए हमें तूने प्रेरित किया और सचमुच पिता परमेश्वर आज तूने आज के दिन में यो कहता है कि मेरी सुन। प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को सुनते हुए पिता परमेश्वर तेरी जीवते सुसमाचार वचन में प्यारे प्रभु हम अपने आप को ढालना चाहते हैं और तेरे सुसमाचार में प्यारे प्रभु हम चलना फिरना चाहते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर हम यह समय जो
परमेश्वर, आप प्रभु हम तेरे जीवता वचन को आप सुनने पाए, तेरा जीवते वचन को प्यारे प्रभु हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और निश्चय करके उस वचन के द्वारा हम अनंत राज को, स्वर्गीय राज को हम प्राप्त करने वाले बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम हमारे पूरे काके मंडली को यह समय तेरा हाथ में सौंपता हूँ, जबकि पिता इस महामारी लॉकडाउन के कारण हम एक साथ मिलकर के तेरी भक्ति हम करने नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिता यह समय हम ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना और लोगों तक और एक एक घरों में आज तेरी उपासना लायक बन चुकी है। हे पिता परमेश्वर, हरेक लोग पिता परमेश्वर यह समय तेरे साथ में संगति किए हैं, आज के वचन से पिता परमेश्वर हर एक को तो भरपूर कर। हे प्यार पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु कि जितने भी आज इस लाइन के माध्यम से हमारे मंडली के अलावे भी जुड़े हुए हैं पिता, उनके बीच में भी तो आपने उपस्थिति को दे, ताकि पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई के साथ तेरे भजन कर पाए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम आज के पूरे आराधना के समय को आरंभ से अंत तक हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं आपने स्वयं को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, आपके निर्बल दास के साथ में तू हो ले। आप पिता परमेश्वर आज के वचन से जो भी पिता परमेश्वर प्रकाशन करनी है, प्यारे पिता परमेश्वर आज तो ही पिता मेरे मुख के तहत होकर के तो बातचीत कर, ताकि पिता परमेश्वर आज आपके जीवता वचन से हर एक लोग लाभान्वित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जो भी हम पाप दोष गुनाह किए हैं मान लेते हैं पिता, हम प्रत्येक के पापों को क्षमा कर, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज के लिए जो उपदेश प्रवचन हमारे लिए जो ठहराया गया है, भजन संहिता 49वां अध्याय पद 1 से लेकर 13 पद तक, भजन संहिता उसका 49वां अध्याय पद 1 से लेकर 13 पद तक। और परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए यूं कहा गया है, हम लोग ध्यान से सुने। भजन संहिता 149 1 से 13। हे देश देश के सब लोगों या सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नित्य वचन की और अपना कान लगाऊंगा। मैं बीना बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब भी मैं क्या डरूं, क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उनके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसे नहीं जो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपने संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता और पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तभी उनके
बाद लोग उनकी बातों से परेशान होते हैं। यहाँ तक आमीन मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग पुनः एक बार जीवते यहोवा परमेश्वर को हम अपना जीवित बलिदान को हम चढ़ाते हैं। उन्हें यहोवा परमेश्वर को हम अपने मन के उस हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हम सबों को कठिन परिस्थिति में भी आज के दिन को आज देखने के लिए हमें वह प्रेरित किया है। और जबकि हम एक सऊदी रविवार में हम पाए जाते हैं, और एक सऊदी का मतलब है मेरी सुन। एक सऊदी का मतलब है कि मेरी सुन, अर्थात हम विश्वासियों के लिए आज परमेश्वर की बातों पर आज कान लगाना अति आवश्यक है, सुनना है, मानना है, ताकि आज जिस तरह यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 49वें अध्याय में, और वहां पर वचन कहती है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। आज हरेक लोगों के लिए परमेश्वर की यह वाणी है कि परमेश्वर की वाणी को आज हरेक जन आज सुनने पाए। मेरे प्रियो, आज कहा जाता है कि सचमुच कर दाऊद ने जिस बातों को वह कहा है कि वह मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। यहोवा परमेश्वर की ओर से जो भी बातें निकलती है वह सचमुच करके वह बुद्धि की बातें हमारे लिए होती है, और वह बुद्धि की बातों को हम भली भांति हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ आज के वचन में हम दो तरह की बातों को हम देखने को पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं धनवान और कंगाल को। धनवान और कंगाल को हम यहाँ देखने को पाते हैं। और असाधारण से भाषाओं में कहा जाता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर हरेक आज इस पापमय संसार में जितने भी लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए आज यह है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए धन अति आवश्यक है। पर यदि यह सच होता तो धनवान की मृत्यु नहीं हो सकती। धनवान की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आज ये बातें जो है आज उस धनवान के लिए और कंगाल के लिए, कंगालों के लिए दोनों एक साथ बात चलती है। और इसलिए यहाँ हम कहते हैं और जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए वह दौलत की आवश्यकता होती है, दौलत की आवश्यकता, धन की आवश्यकता होती है। परंतु आज हम यहाँ देखते हैं धनवानों की मृत्यु नहीं होती, परंतु ईश्वरीय वचन, ईश्वर के वचनों पर जो मनुष्य के लिए जो जीवन जो ठहरती है और जीवन की बातों को वह बतलाती है। आज निश्चय कर यहाँ पर दाऊद ने अपने वचनों में आज हम पापी मनुष्यों के लिए यह बातों को वह दर्शाया है, और मनुष्य को मनुष्यों के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए अनेकों बातों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। जब हम यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वह 40 दिन जबकि वह निराहार, वह जंगल में पाया गया, और वह जंगल में रहते हुए इब्लिस ने आज उनकी परीक्षा करने लगी। और जिसको हम मत्ती 4:4 में हम देखते हैं, मत्ती 4:4 में हम देखते हैं। और वहां पर जब शैतान ने यीशु के ऊपर हावी हो चुकी थी और वह समय
हृदय की बातें समझ के होगी। आज निश्चय करके यहोवा के वचन आज हमारे जीवन में आज उसके जीता वचन को हम ग्रहण करने पाए। और जिस तरह यहाँ यीशु मसीह ने वो शैतान के लिए, इब्लीस के लिए वह उत्तर दिया, वैसे ही हम अपने जीवन काल में हम भी एक उत्तरवादी हम बन सकते हैं। हम व्यवस्था विवरण उसका 8-3 वचन को हम देखेंगे और वहां भी कहा गया है, व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 पद में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे प्रियो, आज न केवल हमारे लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे लिए आत्मिक भोजन की भी अति आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ जब हम आरंभिक समय की घटनाओं को देखते हैं कि समस्त इस्राएली प्रजा के लोगों को देखते हैं, और यहाँ पर इस्राएली प्रजा के लोग जो थे कि उस मन्ने को बटोर करके वे खा चुके, और आज उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है, तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, पर अब मनुष्यों ने अनंत सत्य को इस वचन के द्वारा आज पहचान नहीं सके, उनको जान नहीं सके, और यहां तक कि अनेकों मसीह भी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, जिसके लिए यहाँ दाऊद भजनकार मनुष्य के जीवन से संबंधित बातों को आज यहाँ सटीक रूप से वह बताना चाहा है, जिसका संबंध धनी एवं निर्धन दोनों से सुनने के लिए वह आग्रह किया है, सुनने के लिए वह आग्रह किया है। क्योंकि दाऊद पृथ्वी के सभी लोगों को, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, चाहे नीच हो या ऊंच हो, ये या तो बड़े बलवान हो या तो निर्बल हो, सभी लोगों के लिए दाऊद ने एक सच्चाई को वह बताना चाहता है कि धन हमारे जीवन को बचा नहीं सकता है। धन जो है आज प्यारों हम जानते हैं, और दिन रात हम उसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन आज दाऊद का कहना है कि धन, संपत्ति, रुपया और पैसा हमारे जीवन को वह बचा नहीं सकती, और न ही हम पापियों के पापों की भरपाई कर सकता, और न ही हमें उस पाप से वह छुड़ौती दे सकता। पर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की वचन ही है जो हमारे प्राणों की वह छुड़ौती दे सकती है। साथ ही हमारे जीवन को वह परमेश्वर का वचन ही जो है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वही हमें आज संभल सकता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में हम बने रहते हैं, तब वे हमें अनंत जीवन से वह परिपूर्ण वह कर लेता है, अनंत जीवन से वह परिपूर्ण कर लेता है। क्योंकि आज्ञाकारिता के कारण हमारा विश्वास और भरोसा
में हम प्रत्येक को वह दृढ़ करती है, मजबूत करती है। वह आत्मा में और विश्वास में हमें मजबूत करती है। सचमुच करके यह बात आज हमारे लिए सच है कि संसार में धन को अर्जित करने में अनेकों बार छल और कपट, एक दूसरे से झूठा बोलना होता है। और हम जबकि इस तरह की बातों को करते हैं, निश्चय कर या छल और कपट और धोखा या मिलावट की होती है, मिलावट की होती है। और निश्चय है कि ऐसे धन के द्वारा प्राणों की छुड़ौती संभव नहीं हो सकती है। हमें अपने प्राणों की छुड़ौती और जीवन चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास और आज्ञाकारिता बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के बिंदु में हम देखते हैं कि शारीरिक धन के लिए मनुष्य दिन रात अपना समय बर्बाद करते हैं। सांसारिक धन के लिए हम मनुष्य जो है कितना अभागे हैं, जो कि हम परमेश्वर से अलग होकर सांसारिक धन के लिए दिन रात हम अपना समय को हम बर्बाद करते हैं। मनुष्य सचमुच करके सांसारिक धन कमाने में लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ वचन जो कि हमें साफ साफ या संकेत किया है कि भजन संहिता 49 उसका 6 से 9 पद तक हम देखेंगे तो वहां पर वचन कहता है कि जो अपने संपत्ति पर भरोसा रखते हैं वे अपने धन की बहुत आयत से भूलते हैं। यहां पर हम देखते हैं धन के प्रति मनुष्य का घमंड, धन के प्रति मनुष्य का घमंड, जो कि बहुत अधिक धन को देखकर वे अपने आप में फूलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ जो व्यक्ति धन पर अपना सारा भरोसा रखते हैं उनके लिए 7 पद को आप दिखेगा तब वहां कहता है उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में आप देखते हैं कोई मनुष्य या मित्र तुझे बचा नहीं सकेगा। इसलिए आज यहाँ धन पर भरोसा करना
और कितने धरती के स्वामी आज हो चुके हैं और निश्चय करके हो जाएंगे। इसलिए कब्र सदा सर्वदा के लिए हर किसी का घर बनेगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि वह धरती के स्वामी होंगे। या ज्ञान की बातों को दाऊद ने, भजनकार ने यह उल्लेख करते हुए सुनाया है और कहा है, हे देश देश के सब लोगों यहोवा का सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। मेरे प्रियो, आज सचमुच करके हम इस धनवान और गरीब कंगाल सभी को या सच्चाई को यहाँ दाऊद ने वह बतलाता है। इसलिए प्रभु आज सबसे आज चौंकाने वालों में से एक यह बात है कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना लगभग असंभव है। चौंकाने वाली बातें हैं यहाँ, और साफ यहाँ प्रकाशन किया गया है कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना लगभग असंभव है। यह कथन उन बातों से और कथनों से एक ही है जो उसने धन और निर्धनता के विषय में वह संकेत किया गया है, जिसके लिए प्यारो हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और पद वचन हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय 24 और 25 वचन को हम लोग देखेंगे। और वहां पर कहा गया है, यीशु ने उससे उत्तर देकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सोए के नाके में से निकल जाना सहज है। माता पिता, भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति को, जो कि वह धनी व्यक्ति जो है वह यीशु मसीह के पास आकर वह कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तो मुझसे क्यों उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। तो आज्ञाओं को तू जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानते आया हूँ। मेरे प्रियो, आज इसी बातों के तहत हम देखते हैं और आप इस वचन के संदर्भ में मत्ती 19 और उसका 16-30, मरकुस 10-17-31 ये धनवानों के विषय में आप पाएंगे। इसलिए यहाँ धनवानों के विषय में जो बातें कही गई है वह परमेश्वर के राज में प्रवेश करना असंभव है, और इसीलिए वह कहा है कि परमेश्वर के राज में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सोई के नाके में से निकल जाना सहज है। यीशु मसीह के दृष्टि में धन और उधार पाने और शिष्य बनने दोनों में यहाँ हम एक प्रकार की रुकावट को हम देखते हैं, और रुकावट का कारण है। इसलिए माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13-22 वचन को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13-22 वचन को, जो कि यहाँ मनुष्य के मन को यहाँ पर हम देखते हैं, और मनुष्य के मन को एक भूमि से तुलना किया गया है, और यह तीसरी प्रकार की भूमि है। और वहाँ हम देखते हैं जो
वचन को वह दबा दी, जिसके कारण वह फलवत नहीं हो पाई। मेरे प्रियो, अधिकतर आज यह देखा जाता है कि धनी इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं जैसा उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। धन की खोज में वे अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज के वचन के दूसरे में हम देखते हैं, आत्मिक धन के द्वारा हमारे प्राणों की वह छुटकारा संभव है। आत्मिक धन के द्वारा हमारी प्राणों की छुटकारा संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मिक धन अर्जित करने के लिए हमारी सहायता करता है और अपना सत्य का आत्मा देने की वह प्रतिज्ञा किया है, ताकि विश्वासता के साथ में हम अपने प्राणों को वह छुटकारा देता है। क्योंकि जो विश्वासी शुद्ध और आत्मा की सुनते हैं और वे आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, मसीहियों को यह भी ध्यान रखना है कि संसार ऐसे शुद्ध और पवित्रता को नहीं चाहती। ऐसे शुद्ध और पवित्रता को संसार वह नहीं चाहती। इसलिए सुसमाचार वचन में हम पाते हैं, जब वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जो सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ख्रिस्त विश्वासियों की वह सहायता करता है। पवित्र आत्मा मसीह यीशु की गवाही देने में अगुवाई करता है और वह गवाही के काम में पवित्र आत्मा हर एक की वह सहायता करता है और पवित्र आत्मा में हर एक लोग परिपूर्ण होते हैं और गवाही देते हैं। क्योंकि आज निश्चय कर हम देखते हैं कि यीशु जो क्रूस पर मारा गया और जी उठा और उसके नाम की बड़े बड़े और अद्भुत कामों को देख करके और सामर्थ के काम को देखकर विश्वासी और मसीह यीशु के लोग जो हैं वे उनकी साक्षी देते हैं। इसलिए वह बातों के तहत यीशु ने पहले से ही इन बातों से अवगत कराया कि जब वे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और जी उठा और अद्भुत सामर्थ के काम किए, तो इनके प्रति वे यहूदी और फरीसी लोग वे कितना विरोधी उनके तहत होने को पाए और यीशु मसीह के चेलों को वे सताने लगे, जिसके लिए आज यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही कहा, सताहट की घड़ी में स्थिर रहना, सताहट के समय में स्थिर रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा ख्रिस्त विश्वासियों की वह सहायता करता है, पर संसार में आरंभ ही से यीशु मसीह को वह नहीं पहचानी, जिसके लिए उनके चेलों को भी वे सताएंगे और उसके नाम से आराधनाओं से वे निकाल देंगे, जिनके उपरांत में यह साक्षात यीशु के चेलों पर यह सताहट जो थी वे आ पड़ी। इसलिए अंतिम में हम देखते हैं, यीशु की सत्य आत्मा सुनते और मानते हैं, तब परमेश्वर उन लोगों के लिए वह परमेश्वर अनेकों वरदान को वह देता है, अनेकों वरदान को वह देता है। इसलिए पहला कोरिन्थ और उसका 12:3 से लेकर 11 वचन तक हम देखते हैं, कई प्रकार के वरदानों को वहां पर प्रकट किया गया है। वरदान तो कई प्रकार की है, पर आत्मा एक है, प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। और जो इस पत्री में हम पाते हैं, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है,
या हमारे हाथों और विचारों से भी और कामों से भी अनेक भले काम आज करने के लिए हमें यीशु मसीह का वचन जो है वह उत्साहित करता है। सबसे बड़ा काम तो वह है जो हम एक दूसरे से आज हम प्रेम करते हैं, क्योंकि आज हम पतरस की पुस्तक पर हम देखने को पाए हैं और वहाँ पर पतरस की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 8 वचन में हम देखते हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात को हम देखते हैं और वह बात यह है कि प्रेम अनेकों पापों को वह ढांपता है। प्रेम अनेकों पापों को वह ढांपता है, जैसा कि यीशु मसीह का प्रेम हमारे और पापों को वह ढांप कर संपूर्ण वह जीवन को वह देता है। हमारे के प्रेम हरे के पापों को वह ढांप देता है और संपूर्ण जीवन को वह देता है। इसलिए हम प्यारों क्या धन्य है तो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पर यहोवा की व्यवस्था पर और वचनों पर भरोसा रखता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि यही सच है कि धन जो है वह हमारे प्राणों की रक्षा और संसार के बाद जीवन में भी कर सकता है। हम ईश्वर की बातों और वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले बने, अर्थात अपने आप को जीवित चलता फिरता यह समय में सुसमाचार हम बना ले, तब हम सदा के विनाश से पूर्ण जीवन से विनाश के जीवन से हम बच सकेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम यह समय जो वचन दाऊद के मार्फत और हम यूहन्ना की पत्री और पतरस की पत्री से आज सुनने को पाए हैं। आज एक सऊदी रविवार में आज कहा है कि मेरी सुन, आज हम हरेक को परमेश्वर के वचन को आज सुनना है, मानना है और हम सबों को आज उस विनाश के जीवन से अपने आप को बचा लेनी है। क्योंकि आज धन और दौलत आज हमें हमारे प्राणों की वह सुरक्षा नहीं दे सकती है, न ही हमें पापों से वह छुटकारा दे सकेगी। इसलिए यह धन, संसारिक धन जो है, या हम विश्वासियों के जीवन के लिए आज सरासर या व्यर्थ है, जिसके लिए प्यारो हम पुनः एक बार उनको देखेंगे कि धन हमारे जीवन को बचा नहीं सकता और न ही हमारे प्राणों की छुड़ावती दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आज हम अपने धन के द्वारा हम अपने शरीर को कब्र से भी सड़ने से हम बचा नहीं सकेंगे। परमेश्वर पिता के वचनों को आज अपने जीवन में रखें, अपने मनों में रखें, उनके वचन को सुने और जीवता चलता फिरता सुसमाचार आज अपने आप को बनाए रखें और संपूर्ण जीवन को हम अपने साथ में हम प्राप्त करें। और जैसे कि वह धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है, लेकिन आज जो कि आत्मिक धन के लिए जो अर्जित करते हैं परमेश्वर पिता की ओर से असंभव है और हम निश्चय के उस वचन में होकर के आज उसके राज में हम प्रवेश करने के लिए अपने आप को हम तैयारी करें। पिता परमेश्वर वचन से बहुत ही अधिक आशीष प्रदान करें आज से सदा काल तक, आमीन। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ पिता परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु हम तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज पिता परमेश्वर हे देश देश के लोगों मेरी ओर कान लगाओ और मेरी वचनों को सुनो। मेरे पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके तेरी जीवता वचन आज हमारे जीवन में एक उत्तरदायी वचन है प्रभु, जो कि पिता परमेश्वर धनवान और कंगालों के लिए आज दोनों के लिए तूने संबंधित वचनों को तूने ठहराया और यह समय पिता परमेश्वर उस वचनों का सुनने को पाए हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आप पिता आज जो धन जो है पिता परमेश्वर हमारे शारीरिक जीवन को आज बचा नहीं सकती, क्योंकि पिता परमेश्वर आज
वह शारीरिक धन जो है पिता इस पापमय संसार में वह व्यर्थ है प्रभु, लेकिन जो आत्मिक धन को अर्जित करते हैं वे तो सचमुच करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और शारीरिक धन जो उपार्जित करते हैं उनको पिता परमेश्वर आज हम देखने को पाए हैं कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए पिता परमेश्वर उस कथनों से तूने कहा कि सहज तो यह है कि ऊंट की नाके से सोई कर निकल जाना सहज है। मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आप प्रभु हम हर एक जन पिता यह समय तेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम तैयार है प्रभु, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हम तमाम वरदानों को पिता हमें देने की है। हाँ पिता, उस वरदानों के तहत हम पिता आत्मिक कामों में, लोगों की सेवा में हम पिता आगे बढ़ने पाए, और पिता अपने आप को जीता चलता फिरता सुसमाचार हम बनाने को पाए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वह उन्नति और लाभ हो सके। यीशु के नाम में पिता यह प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान से वृद्ध है कृतिश में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करें अब से सदा काल तक, आमीन। हम लोग यह समय निम्न धन्यवाद विषय को हम लोग देखेंगे। पहला है धन्यवाद का विषय। हमारे मंडली खजांची विमल जोन खेस्ट प्रेमनगर ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि दिनांक 14/5/2021 को शादी का 33वां साल पूरा होती है, और बड़े आनंद के साथ में खेस दोनों और सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद की बलिदान आज चढ़ाना चाहते हैं। दूसरा हम देखते हैं श्री दीपक कुजूर एवं श्रीमती नीलावड़ा प्रेमनगर कोविड-19 से चंगाई को पाए हैं। परमेश्वर की दया के से सपरिवार आज सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारे प्रिय दीपक कुजूर सपरिवार प्रेमनगर आज ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे ही चंगाई धन्यवाद प्रेमनगर विशाल संदीप कुजूर सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर उनकी पत्नी विनीता तिर्की, बेटी अबिगेल जेनेट कुजूर को कोविड-19 से वह चंगाई दिया है। आज सपरिवार बड़े आनंद के साथ ईश्वर के लिए अपना धन्यवाद भेंट चढ़ाना चाहते हैं। आगे हम लोग शोक धन्यवाद हम लोग सुनेंगे। प्रेमनगर निवासी लिलियानी नाग सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि श्री तैरस कुजूर को ईश्वर पिता दिनांक 9/5/2021 को अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। दूसरा हम देखते हैं मिलत कॉलोनी मनोज बिंग सपरिवार ईश्वर पिता को आज धन्यवाद देना चाहते हैं। दिनांक 3/5/2021 को ईदा मिंस को अनंत विश्राम के तहत परमेश्वर अपने पास में बुला लिया है। आइए हम यह समय जहाँ कहीं भी हम हैं खड़े हो जाएंगे और हम लोग ईश्वर को धन्यवाद हम लोग गाएंगे। ईश्वर को
पद 1, 8 और 9 पदों को हम लोग सुनेंगे। शादी वर्षगांठ के लिए हम लोग सुनेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम लोग शोक धन्यवाद के लिए हम लोग सुनेंगे जो पाया जाता है हमारे लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता, परंतु ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया। यहां तक आमीन। दूसरा वचन हम लोग चंगाई के लिए हम लोग सुनेंगे, जो कि यहेजकेल की पुस्तक और उसका 'यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 30 अध्याय पद 17 वचन। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यहां तक आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे इसहाक इब्राहिम याकूब का जीता हुआ परमेश्वर, आप पुनः एक बार सारे मन से प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। यहां पिता परमेश्वर निम्न प्रकार के धन्यवाद मनों को तेरे विधि के सन्मुख हम लाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय विमल जॉन खेस, मिसेस खेस, आज पिता परमेश्वर आपको उस हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर यह समय आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आज हमारे प्रिय भाई खेस और मिसेस खेस के जीवन में अद्भुत आशीष को तूने दिया, और वह आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर प्यारों को प्यार प्रभु तूने हकीकत में प्यार पिता अपनी बाहों में तूने छुपा करके तूने रखा है। जैसे कि हम बच्चन को हम देखते हैं, और तूने बच्चन में कहा है कि मैं तुझे अपने आंखों के पुतली की नहीं सुरक्षित रखूंगा और अपने पंखों के आड़ में तुझे छुपाए रखूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके भाई खेस के जीवन में और मिसेस खेस के जीवन में, सब परिवार के जीवन में एक भरपूर जीवन जीने के लिए, एक दंपति जीवन को निभाने के लिए प्यार पिता तूने एक लंबी अवस्था को तूने दिया, और यह अपेक्षा करते हैं प्रभु आगे को भी कि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे भाई खेस को, मिसेस को यह समय पिता हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर स्वीकार कर, और पिता स्वीकार करते हुए नित दिन पिता परमेश्वर आपकी महिमा इन प्यारे परिवार के द्वारा होने को पाएगी। जो भी आने और जाने वाले दुख और बीमारी है पिता परमेश्वर आज निश्चय करके हमारे दोनों को पिता या दुख और बीमारी अलग नहीं कर सकती है स्वामी। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं पिता कि जिस
समय हम पूरे खेस परिवार को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, पल पल भर पिता परमेश्वर उनके साथ चलने वाला बनता है और पिता हर समय उनके जीवन को संवारता है, संभालता है पिता। इसलिए प्यारे प्रभु अनेकों प्रकार की परिस्थितियों से प्यारों को तो सुरक्षित बचाए रख। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद निवेदन जो कि दीपक को जो और नीला बाड़ा जो कि फिर प्रेम नगर जो पिता परमेश्वर विगत समय कोविड-19 के प्रकोप से भयभीत रहे, लेकिन पिता परमेश्वर आज उनकी प्रार्थना को तूने सुना और पिता परमेश्वर प्यारों को आज तूने सचमुच करके अनेकों प्रकार के डर और भय से तूने निकाला है पिता परमेश्वर, और तूने उनको चंगा किया है। इसलिए पिता परमेश्वर आज वे लोग चंगाई को प्राप्त करके दीपक कुजूर और श्रीमती नीला बाड़ा प्रेम नगर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके बेटा बेटियों को सब परिवार को यह समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आप प्यारे प्रभु आज इस कुजूर परिवार को तो आपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे पिता हम प्रेम नगर निवासी विशाल संदीप कुजूर सब परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर उनके विशेष विनीता तिर्की, उनके बेटे अबिगेल जेनेट कोजू, जबकि पिता ये तीनों जबकि विगत समय पिता एक हैकट और भयावह जीवन को जीने को पाए जो कि कोविड-19 के प्रकोप से पिता परमेश्वर पीड़ित रहे। हाँ पिता तूने डॉक्टरों के डॉक्टर वैद्यों के वैद्य हुए और पिता परमेश्वर आज इन प्यारों को तूने कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं भूला, वरन तूने संपूर्ण अपने भुजबल हाथों से तूने संभाला है। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर आज इस तरह की पिता परमेश्वर दुख और बीमारी से तूने बचाया है। इसलिए पिता आपको धन्यवाद के सिवाय और कुछ भी हम दे नहीं पाते। इसलिए हम संदेश जो सा परिवार को यह समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आगे भी प्यारे परिवार को तो सुरक्षित बचाए रख। प्यारे पिता परमेश्वर हम यह समय जबकि पिता शोक धन्यवाद निवेदन जो कि हम देखते हैं प्रभु जो कि लिलियानी नाग सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु के दिनांक 5/9/2021 को तैरस बुजुर्ग को तूने अनंत विश्राम के लिए आपने पास तूने बुला लिया। वैसे पिता परमेश्वर ईदा मिंज को तूने 3/5/2021 को अनंत विश्राम के लिए तूने बुला लिया। इन मिंज परिवार को और हमारे प्रिय कुजूर परिवार को, नाग परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्यारों को तूने सचमुच करके पिता आज आपने उस शोक और दुख की घड़ी में तूने संभाला है और प्यारों को पिता परमेश्वर ईदा मिंज और तैरस कुजूर को पिता परमेश्वर आज तूने परिवार से अलग किया है। हाँ पिता परमेश्वर बहुत बड़ी क्षति आज इन प्यारों के लिए होने को पाई है, मंडली के लिए होने को पाई है। इसलिए सनातन पिता परमेश्वर या प्रिय परिवार जबकि इस शोक कुल में भी होकर आज जिस तरह अय्यूब आपने वचन में वह कहा है कि मैं माता के गर्भ से नंगा आया था, मैं नंगा ही चला जाऊंगा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर का धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर आज हमारे प्रिय लिलियानी नाग सब परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मेज परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ पिता इन प्यारों के लिए आत्मा की शांति दे ताकि पिता उस आत्मा के जरिए प्यार पिता आपने भावी जीवन को प्यार प्रभु आगे की ओर बढ़ाने पाए। प्यार पिता परमेश्वर ऐसा आपसे निवेदन है पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम बीमार जोन खेस सब परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, दीपक कुजूर सब परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, संदीप विशाल कुजूर सब परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, लिलियानी नाग सब परिवार को, मेज परिवार को हम तेरे हाथ में जिम्मा करता हूँ प्रभु। इन प्यारों के जीवन को आगे तो संभाल करके रख और पिता इसी क्रम में हम पूरे हमारे काके मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर अब तक तूने संभाला है, आगे भी तू संभालेगा, ये हमारे पिता विश्वास है। प्यार पिता परमेश्वर ऐसे हर एक परिवार में प्यार पिता आपके स्वर्गदूतों के बाड़ा बांध ताकि इस महामारी के समय पिता परमेश्वर कठिन परिस्थिति में भी वे पिता परमेश्वर आपसे अलग ना होने पाए, वरन पिता परमेश्वर आपको अपने निकट में महसूस करने पाए। हे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, आपको हम धन्यवाद देते हैं और समस्त धन्यवादी मंडलों को तूने स्वीकार किया है। ऐसे पिता उनकी
आज दिन ब दिन होती रहेगी। प्यारे पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आज के पूरे दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रार्थना जीवित यीशु के नाम में सुन और देव स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। सराहो तुझे, सराहो तुझे सनातन प्रेम दो और स्तुति करो मैं जीवन भर, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। हम लोग बैठ जाएंगे और आइए हम लोग आराधना के अंतिम में हम लोग डंडे से गाएंगे। डंडे नंबर 355 से गाएंगे और हम लोग कोरस 1, 2 और 3 पद को गाएंगे। 355 नाम धर्मेश की ओम्मा पाड़ो, धर्मेश की ओम्मा पाड़ो, झरियलता झरना संगे पाड़ो, झिंगुर संगे पाड़ो। 355 और इसी में गिरजादान हम लोग उठा लेंगे। नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। झरियलता झरना संगे पाड़ो, तुझे गुरु संगे पाड़ो। झरियलता झरना संगे पाड़ो, तुझे गुरु संगे पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। सरियलता असुगा संगे पाड़ो, तुम्हें जुर संगे पाड़ो। सरियलता असुगा संगे पाड़ो, तुम्हें जुर संगे पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। मंडलीता अकबर संगे पाड़ो, नगर संगे पाड़ो। मंडलीता अकबर संगे पाड़ो, नगर संगे पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। ओ नाम धर्मेश के ओम्मा पाड़ो, धर्मेश के ओम्मा पाड़ो। मंडली खड़ी हो जाएगी। सूचना के क्रम में आज प्रार्थना सभा 6 बजे से आरंभ होगी। शाम को शाम 6 बजे से प्रार्थना सभा आरंभ होगी। आप जितने भी भाई बहन आप
प्रार्थना से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्माण उपदेश में ठहरे, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाए जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्याय हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल शायद सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं और कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत के लुथेरान कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम किसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे, उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक कल्याण की आशीष दे। खेती बाड़ी काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और सर्व को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और आपने जीविका पावे। आपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। दयालु पिता परमेश्वर, हम पुनः आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु हमारी मंडली के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी मंडली के लिए तो आपने आशीष को तो भरपूर कर, जो कि पिता परमेश्वर आज प्यार पिता सचमुच करके या भवन को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, यह भवन काफी प्रगति में है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, संपूर्ण कार्य जो है पिता समय के अनुरूप पूरा होते हुए आ रही है। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन प्यार पिता हम मंडली के लिए आज आर्थिक घाटे और कमी महसूस हो रही है। हाँ पिता परमेश्वर, आज तो उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, इसलिए आप पर हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आगे भावी जीवन में पिता आपकी आराधना भवन के लिए जितने भी दान दाताएं हैं प्रभु, उनके मनों को तो उत्साहित कर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे लिए यह आर्थिक संकट उत्पन्न ना होने पाए। हाँ पिता, जितने भी आज ऐसे बिल्डिंग कमेटी सदस्य हैं पिता, हर एक सदस्यों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे अधिकारी वर्ग को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक वर्ग उनके संसाध हो ले और एक शुभचिंतक के रूप में उनको तैयार कर, ताकि पिता इस भवन के लिए हम हर एक जन चिंता करते हुए संपूर्ण कार्यों को पूरा करके तेरे हाथ में सौंपने पाए। है पिता परमेश्वर, आज जो भी आज के आराधना में जो भी धन्यवाद दान, पवित्र गिरजा दान जो भी संग्रह किया गया है, हर एक दान को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। बड़े आशीष को दे, ताकि तेरी बढ़ती आज इस दानों के द्वारा होने को पाएगी। हे पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब है बनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षा विश्वास से ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का तराने ठहर, उन पर जो अंधेरे बैठे मुक्ति का जियाला प्रकाश कर। हम सबों को आपस्ताप मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसा हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल, प्राप्त बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वास से और दिन मन से हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
सबों को